हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए हमारा 21। चित्र में ट्राइंगल ई बी सी, यहाँ पर देखो ट्राइंगल ई बी सी हमारा 25 डिग्री दे रखा है। बी ए सी कितना है 35 डिग्री। और ट्राइंगल डी 80 डिग्री है। ट्राइंगल ए बी सी और यहाँ पर डी, उसके बाद ए डी ई, इसका मान बताना हमें कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर कितना है कि ट्राइंगल ई बी सी दे रखा है 25 डिग्री, बी ए सी दे रखा है 35 डिग्री और ए ई डी दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर देखो एक ही रेखा पर ये बना पूरा एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का। ये 100 डिग्री का, तो ये कितने का बचेगा, ये बच गया हमारा 100 डिग्री का। देखो ये 80 डिग्री का, तो ये 100 डिग्री का बच गया। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये 100 है और ये कितना है 35, तो कितना हो गया 135 हो गया। टोटल 180, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पर बताइए 4। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना बच जाएगा 45 डिग्री का। अब देखो इन तीनों का जोड़ कितना बैठेगा 180 डिग्री बैठेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा 100 डिग्री का है, तो हमें क्या पूछा कि यहाँ पर ए बी सी टोटल हमारा देखिए ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल ए बी सी प्लस में ट्राइंगल ई ए डी प्लस में ए डी ई, हमें बताना है ट्राइंगल हमारा ए बी सी ये पूरा वाला एंगल कितना हो गया, ये 0 और 6 7, तो ये 70 डिग्री हो गया। यहाँ नीचे लिख लो इसके, ये 70 डिग्री हो गया प्लस में। अब हमारा ई ए डी देखो ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएंगे हमारे अपोजिट एंगल बन जाएंगे। ठीक है, एकांतर कोण बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना है, ये 100 का है तो ये भी 100 का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 100 डिग्री हो गया। अब हमें यहाँ पर ए डी ई ये वाला बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो ए डी ई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तीनों हमारे कितने हो जाएंगे बताइए फटाफट, कितने का हो जाएगा ये हमारा। यहाँ पर देखो इसको हटाओ तो ये हमारा कितने का बन जाएगा 170 डिग्री। और इसको यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूं, अगर मैं यहाँ पर क्या निकालू एंगल, देखो यहाँ पर अगर मुझे ट्राइंगल ए डी ई का मान बताना था तो कितना हो जाएगा 170 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे क्या है, दिए गए चित्रानुसार कौन 3 सीधी रेखा एक्स वाई जेड समानांतर है ए एफ बी। यहाँ पर ए एफ बी का मान हमें ये वाला मान बता रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो हमें क्या बताना था, हमें बताना ट्राइंगल ए एफ बी ये थीटा का मान बताना था कितना आएगा। देखो अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा हमारे शीर्षा भूमिखी कोण होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए देखो हमें क्या बताना था, देखिए यहाँ पर ये पूरी वाली ट्राइंगल ये हमारा क्या था ए, यहाँ पर कहाँ गया ए एफ और बी, ये वाली पूरी ट्राइंगल यहाँ से ये ले लो। ठीक है, ये वाली देखो। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल हमारा 80 डिग्री है और ये थीटा है। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ये वाला एंगल इसका साथ में लेके चलूं तो ये वाला एंगल हमारा कितने का हो सकता है बताइए। देखिए ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल हमारा कितने का था 125 का, तो ये कितने का है 35 का। तो कितने का बच गया, यहाँ पर बच गया ये 95 डिग्री का। क्योंकि अगर मैं इस पूरे वाले
एंगल को जोड़ूं तो कितना बन जाए 125 डिग्री, 30 ये तो कितना बच गया 95 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल हमें ए एफ बी ये निकालना था, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ये 80 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितने हो जाएगा 95 डिग्री का। देखो ये समझ में आ रहा है ना, तो देखो ये पूरा एंगल हमारे एकांतर कोण हो गए। अब ये हमारा 30 डिग्री था यहाँ पर, ठीक है। अब कितना बच गया 95 डिग्री, तो यहाँ पर 95 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री प्लस थीटा और बाहर वाला एंगल बराबर हो जाएगा 95 डिग्री के। अगर देखो यहाँ पर ये ऐसे होता था ना, देखिए यहाँ पर हम कैसे करते थे, इन दोनों का जोड़ बराबर हो जाएगा बाहर वाला एंगल, तो यही होगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना हो जाएगा 15 डिग्री का। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी बराबर है 60 डिग्री, क्यू बराबर 85 डिग्री, तो हमें क्या बताना, आर का मान बताना है। तो चलिए देखो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल P बराबर 60 डिग्री दे रखा है, ट्राइंगल Q हमें 85 डिग्री दे रखा है, ट्राइंगल R बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री प्लस में ये वाला 85 डिग्री, आर वाला हमें बताना था, ठीक है। तो देखो आर वाला हम कैसे बताएंगे, 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया, ऐड करने पर 5 और 8 और 6 कितना हो गया 14, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो ट्राइंगल आर 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, तो कितना हो जाएगा, ट्राइंगल आर की जो वैल्यू है वो 35 डिग्री हो जाएगी। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, त्रिभुज एबीसी में ट्राइंगल ए प्लस हाफ ट्राइंगल बी प्लस ट्राइंगल सी बराबर 140 डिग्री है। तो ट्राइंगल बी का मान हमें बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल ए प्लस में हाफ ट्राइंगल बी प्लस ट्राइंगल सी बराबर कितना दे रखा है 140 डिग्री दे रखा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर करूं तो देखो कितनी आती है इसकी वैल्यू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि सारे प्लस के हमें तो क्या निकालना है, ट्राइंगल बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल। अगर हाफ ट्राइंगल बी यहाँ से बी निकलेगा तो कितना बचेगा हमारा, देखो 1/2 में से जब 1 करेंगे तो 1/2 ही बचेगा। तो हाफ ट्राइंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री के, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हाफ ट्राइंगल बी बराबर 40 डिग्री है, लेकिन इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ट्राइंगल जो बी है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बी की, तो कितनी हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ट्राइंगल बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 80 डिग्री हो जाएगी। देखो एग्जामिनर सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश करता, आपको ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है। हमें तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और इसने दे क्या रखा है, हमें एंगल बताना था, क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल ए माइनस ट्राइंगल बी बराबर 33 डिग्री है, ट्राइंगल बी माइनस ट्राइंगल सी 18 डिग्री है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ट्राइंगल ए माइनस ट्राइंगल बी बराबर कितना दे रखा है 33 डिग्री दे रखा है। अगर मुझे ट्राइंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो इधर जाकर ये किस में हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए फटाफट, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है यहाँ पर 33 डिग्री प्लस में बी, प्लस बी को ऐसे ही लिखो। अब हमें क्या बताना है, ट्राइंगल बी माइनस ट्राइंगल सी बराबर 18 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल सी की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये इधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ट्राइंगल बी और माइनस में 18 डिग्री, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ट्राइंगल सी की वैल्यू आ गई, कितनी है, ट्राइंगल बी माइनस में 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 डिग्री प्लस में कितना हो गया ट्राइंगल 3, ये 3 क्या है ट्राइंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर देखो एक मिनट,
यहाँ पर 3 ट्राइंगल बी माइनस में 18 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल बी और बराबर कर देंगे इसको, क्या आती है वैल्यू देखते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 13 में से 8 गया तो 5, अब 2 में से 1 गया तो 1 बचा और ये 180 डिग्री है। 3 ट्राइंगल बी 180 डिग्री में से माइनस क्या करेंगे हम, माइनस हो जाएगा 15 डिग्री, तो 3 ट्राइंगल बी कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 180 डिग्री में से 15 करो, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से गए तो 6, तो कितना बच जाएगा 165 डिग्री बचेगा। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो ट्राइंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर ट्राइंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई है 55 डिग्री हो गई है। ट्राइंगल बी की हमारी कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पर 55 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर इस वाली सी को निकालूं, अगर मैं ट्राइंगल सी बराबर बी की वैल्यू कितनी थी, देखो बी की वैल्यू यहाँ पर 55 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 5 में से 15 में से 8 गए तो 7, 4 में से गए 3, तो ट्राइंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई है 37 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री है, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं बराबर यहाँ पर ये ना 33 डिग्री प्लस में ट्राइंगल बी 33 डिग्री प्लस में इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, 6 और 1 7, कितना आ जाएगा ट्राइंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। हमें बताना क्या था, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग। सबसे छोटा कौन सा, देखो आपका ए का बी की वैल्यू ये रही और यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी सी की वैल्यू है ना, ये सी की वैल्यू है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे छोटा हमारा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड, ट्राइंगल ए प्लस ट्राइंगल सी, क्योंकि इसने पूछा था सबसे छोटा और सबसे बड़े कोणों का योग बताना है, तो 70 डिग्री प्लस में 37, तो 7 और 107 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो चेक करो कितना आ रहा है हमारा। देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, देखो एग्जामिनर ना आपको ऐसे ही घुमाता है, तो हमें यही मिस्टेक है जो हमें बचनी है। देखो यहाँ पर ट्राइंगल ए की वैल्यू हमारी ये रहा, ट्राइंगल ए बी की वैल्यू देखो 55 डिग्री थी, कितनी थी 55 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 8 और 88 आ गया, ठीक है। ट्राइंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 88 डिग्री, तो यहाँ पर देखो हमारा ट्राइंगल ए की वैल्यू कितनी है 88 डिग्री हो गई, प्लस में ट्राइंगल सी की वैल्यू 37 डिग्री, 8 और 15, 11 और 1 12 हो गया। कितना हो गया ये, कितना हो गया हमारा 125 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा पता चल गया सबसे छोटा और सबसे बड़े किसका कोण का योग 125 डिग्री आया है हमारा निकल के, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।